हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस टू क्लास के अंदर हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 5 चल रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब तक हम 5.3 एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं और हमने अप टू 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं 5.3 एक्सरसाइज के। आज वाले लेक्चर में हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। देन वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10th। हमें करना क्या है, यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने को कहा था कि ये फॉर्मूले आप लर्न करोगे तो क्वेश्चन एक्सरसाइज आपके इजीली अटेम्प्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले सोचने वाली बात क्या है, डेरिवेटिव तो देखो ये मैं दो मेथड से कर सकती हूँ। टेंजेंट इनवर्स, ये x है ना, पहले टेंजेंट इनवर्स x का कर लिया, फिर इसका u बाई वी से कर लिया, बट वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ब्रैकेट के अंदर मैं टेंजेंट बना लूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि देखो टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, अकेला x रह जाता है। क्यों? क्योंकि इनवर्स एक्चुअल में होता क्या है, 1 बाई टेंजेंट ही तो होता है। ठीक है, तो कोशिश हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ब्रैकेट के अंदर टेंजेंट बन जाए। तो x को हम कुछ पुट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। मैंने x को टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। और ये पुट करने का आइडिया कहाँ से आया, रट्टा मार लो, जहाँ पे एक्स क्यूब 3x माइनस एक्स क्यूब इस टाइप से कुछ आ जाए, बाहर टेंजेंट है, टेंजेंट पुट करो, वो एक्चुअल में टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। और वैसे दूसरी बात देखी जाए तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ताकि एक्सरसाइज इजीली अटेम्प्ट हो जाए। तो x को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से हम पहले थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, x को क्या पुट करा, टेंजेंट थीटा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा इस टाइप से, तो ये टेंजेंट मान लो इधर आ जाए तो 1 अपॉन टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स हो जाता है ना, ऊपर -1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, या ऐसे लर्न कर लो, टेंजेंट दूसरी तरफ गया तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर फॉर्मूले लर्न हो तो ध्यान रहेगा, नहीं लर्न तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बिल्कुल ही। और फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा का, ये लर्न होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, टेंजेंट 3 थीटा। देन वी हैव टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट 3 थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी हैव y इक्वल्स टू टेंजेंट 3 थीटा आ गया। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स x पुट कर देंगे यहाँ पे। ये इनवर्स भी आपको पता लग गया ना कि टेंजेंट दूसरी तरफ गया तो टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि अपोन में आता है तो मान लो वो ऊपर जाता है तो -1 लग जाता है, दैट इज 3 टेंजेंट इनवर्स x। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद, ये फर्स्ट डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। हम x के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करने के लिए भी तो आपको लर्न होना चाहिए ना कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है, 1 अपॉन टेंजेंट इनवर्स 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो पड़ा रहेगा। टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज आवर आंसर, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको अच्छे से करने के लिए पहले आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, वो आपकी बुक में गिवन है। तो फॉर्मूले लर्न होंगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल इजी हो जाएगी, क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू भी लिख लेती हूँ। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x। ये बात तो पता लग गया ना, टेंजेंट उधर चला जाएगा। पुट करते हैं जी, क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा
अपॉन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर बन जाएगा ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये बात आ गई समझ। अब मैंने आपको क्या कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कई बार बच्चा बाय चांस भूल ही जाए फॉर्मूला, तो ये बात ध्यान रखो कि अगर कोस इनवर्स बाहर है तो हमने ऐसा ही फॉर्मूला लगाएगा कि अंदर हमें कोस ही बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। फॉर्मूला पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये आ गया cos ऑफ 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या है, टेंजेंट इनवर्स x, देन 2 टेंजेंट इनवर्स x। सिंपल बन गया हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के विद रिस्पेक्ट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 एज इट इज पड़ा रहेगा। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो फॉर्मूला क्या लगा यहाँ पे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। 12th क्वेश्चन कर। तो नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पीछे वाले की तरह वहाँ कोस था, यहाँ साइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर साइन इनवर्स है तो अगर ब्रैकेट में देखो, पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स आ गया और ब्रैकेट में मान लो कोस थीटा बच जाता है, तो बहुत ईजी है, हम कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको सबको पता है ये बात। मैं कॉस को क्या लिख सकती हूँ, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ। 90 पे वैल्यू चेंज होती है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, ओनली ये बच जाएगा। तो ये ट्रिक क्या है कि अगर ब्रैकेट में यहाँ अगर मान लो कॉस हो ब्रैकेट के बाहर और अंदर साइन हो, तो हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ब्रैकेट ये साइन और कॉस का रिलेशन चलता रहता है। तो वही बात करेंगे हम, यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x, मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा ही तो था, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब आपको ये बात पता है, मुझे cos को कन्वर्ट करना है साइन में, क्योंकि यहाँ साइन होगा तभी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा। तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, cos को साइन में, अभी बताया मैंने आपको, क्या लिखेंगे हम, साइन 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 2 थीटा। यही होता है ना, 90 पे क्या होता है चेंज, साइन चेंज होता है कॉस में, क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम यहाँ पे क्या, थीटा की क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा क्या है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स x आया था, देन 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो पाई बाई 2 क्या है मेरा यहाँ पे, क्या पाई बाई 2 के पास आपको x दिख रहा है, नहीं ना, तो ये क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या होगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इजी है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन है, दैट इज y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे, x को, हम x को पुट करेंगे टेंजेंट थीटा। फॉर्मूले लर्न है तो पता लग जाएगा कि टेंजेंट थीटा क्यों पुट किया, अगर फॉर्मूले नहीं याद तो कुछ भी नहीं पता लगेगा। पुट कर दो x की जगह टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, 2 टेंजेंट थीटा। इसमें ना सेम फॉर्मूले होते हैं, ये 2 प्लस माइनस का फर्क होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज टेंजेंट 2 थीटा, बट इन केस ऑफ प्लस दैट इज साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा,
कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर कॉस बनना चाहिए, तभी तो वो कैंसिल आउट होगा ना। तो हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, कॉस साइन को कॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख के। यही बात होती है ना, 90 डिग्री का मतलब चेंज, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, एंड माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोस इनवर्स से कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन वी गेट y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर देंगे हम, dy बाई डी एक्स, पाई बाय 2 क्या है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और टेंजेंट इनवर्स x। ये बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली इसको गड़बड़ कर जाते हैं, पाई बाय 2 दिखता है ना इनको, 1 2 3, अगर पाई ना दिखे तो सोचते हैं ये तो हो जाएगा, इसके साथ का x लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना आपने। क्या करना है, ये 0 है इसका, 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नाउ माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। मैंने x को क्या पुट कर दिया, साइन थीटा पुट कर दिया। क्या बना, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, रूट के अंदर क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा क्या बनेगा मेरे पास, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, ये चीज आपको सबको याद होनी चाहिए, फॉर्मूले तो लर्न होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या बचा, 2 थीटा बचा। हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से हमारा थीटा क्या आ जाएगा, साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। नाउ 2 इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दो इसका, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स अपॉन 2, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब एक चीज और देखने वाली बात है, कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि मैम यहाँ पे साइन ही क्यों किया, कॉस क्यों नहीं किया। हम दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन ही, अगर मैं यहाँ पे x साइन की जगह कॉस पुट करती, करके देखिए क्या बनता है। अगर हमने x को कॉस थीटा पुट किया, इफ, क्योंकि ये तो कोई रट्टे की बात हो जाएगी ना, भी साइन है क्या, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, क्वेश्चन आपका दोनों में ही सोल्व हो जाएगा। देखिए करके क्या बनता है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, देखो 2 कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। अब बात तो वही आ गई ना, फिर से देखो क्या बना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और के फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, बट यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x होगा। तो हमारा, हम इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x को, पुट x इक्वल्स टू कोस थीटा मैंने पुट कर दिया। तो देखो क्यों पुट किया, अभी पता लग जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स, देखो सीकेंड है ना ब्रैकेट बाहर, तो ब्रैकेट में मुझे सीकेंड ही तो चाहिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या आ गया मेरे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ कोस 2 थीटा। मेन बात क्या है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस एक्सरसाइज की,
कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले लर्न है तो क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, अदरवाइज तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। 1/cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। 1/cos क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है। देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 थीटा। सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या बचा, 2 थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा क्या है मेरे पास, cos इनवर्स x है। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, हम x के विद रिस्पेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स, 2 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, बट इन मल्टीप्लीकेशन केस, और मल्टीप्लीकेशन केस में क्या होता है, 2 0 नहीं होगा। वो कब 0 होता है, अगर यहाँ पे होता ना 2 प्लस cos इनवर्स x, तो हम यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव 0 लिखते, या यहाँ माइनस होता तो भी हम 2 का डेरिवेटिव 0 लिखते। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम 2 को 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि देखो 2x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास x1 हो जाता है ना, 2 बचता है ना, इसी टाइप से। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 एज इट इज रहेगा। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 15th क्वेश्चन तक हमारी ये एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज में मजेदार बात क्या थी, बहुत ही इजी थी, कितना आसानी से सारा हमने कर लिया। बट अगर हमें फॉर्मूले लर्न है तो एक्सरसाइज इजिली हुई, अदरवाइज इजिली नहीं होगी। तो आज ये हमारी 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.4 एक्सरसाइज करेंगे। होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू।